जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञानर अभिनव रूप रोमंथन को आपण समस्त को स्वागत करुछि मुकुटी। दर्शक बंधु, गत अध्याय गुड़िक आपण मैंने जानवा पाउले श्वास बा आस्थमा समस्या थिले कौन सब सरल उपाय आपण अवलंबन करें बा छोटिया छोटिया कथा जहाँ आपण करने को सहज हम जहाद्वारा आपणकर से रोगरू आपण को मुक्ति मिल पार। सेमतिया कथा जाकि पहुंची जे गाईर क्षीर को आपण किपरि आस्थमा व्यवहार करें। आज जानिबा किछि नुआ कथा। से प्रथम स्वागत करबा आपण समस्तंकर प्रिय रेकी मिशन प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री संत महोदय को। गुरुजी आपण काम कार्यक्रम को स्वागत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर कथा काली आपण कहते सहज कथा सरल कथा जदि ताको अवलंबन करा जाए ताले जो मानकर श्वास समस्या अच्छी से निश्चय मुक्ति मिल पार। आज कथा क्यों आरंभ करने चाहिए? जहाँ में प्राकृतिक विज्ञान हो बा आयुर्वेद विज्ञान हो बा आम प्राच्य साहित्य हो से चिकित्सा विज्ञान रू आम सहजरू सहज पद्धति विषय चर्चा करवा जहाँ आमको करने सहज एवं जहाँ सठिक भाव में फलप्रद हो पार रोग पाई तो उपकारी हो सहज साध्य हो चिकित्सा विषय आम चर्चा करुचे। आम एत व्यस्त बहुल भितर रोचे जदि आमको कौन सी जिनस जोगाड़ करने पड़े बा तार प्रक्रियाकरण में अत्यधिक समय देवाक पड़े ताले आमको करने को कष्टकर हो पार। तो चिकित्सा केमिति सरल भाव में हो पार चिकित्सार लाभ केमिति आम सठिक भाव में पाई परिबा से विषय नहीं आम चर्चा करुचे। और विभिन्न खाद्य पदार्थ को नहीं केमिति चिकित्सा करहब जहाँ बहु पचरे आम न्यूट्रिशन साइंस कथा पढ़ुचे बा खाद्य को नहीं गोटे विज्ञान सृष्टि कौन कौन खाइले कौन कौन रोग हब ना किंतु प्राच्य विज्ञान रे केवल कौन कौन खाइले कौन रोग हब ना ताहा वर्णना करा जाय नाही। ताहा सहित वर्णना करा जायछि जे रोग जदि हेतिबो को खाद्य को खाइबा द्वारा ता औषध भली काम करिवो एवं रोगरू तुरंत आरोग्य प्रदान करिवो। तो इते बड़ विज्ञान इते विश्लेष भाव में वर्णित होता विज्ञान को आम जो न बुझी पारिचे से आम परित्याग करुचे एवं से विज्ञान उपर आम चर्चा करूने। गोटे छोट लोक कथाटे अच्छी तेंतुली पुटे हेंगू कराटे बा औषधीय गुण को लेकिन जिते आम चर्चा करुचे सेतबेले कहा जाउची जे गोटे पुट तेंतुली रे जेतिकी रोग निदान करिवा पाई रोग दूरीकरण करिवा पाई जेतिकी शक्ति अच्छी बोधे आउ को पदार्थ रे नाही। किंतु आज पर्यंत आम तेंतुली को व्यवहार करुथिले कौन पाई ना केतबेले सुस्वादु करिवा पाई खाद्य केतबेले आचार करुथिले केतबेले खटा करी ताको खाउथिले। कि तेंतुलीर जो उपकारिता अच्छी से उपकारिता को बुझी से उपकारिता को कार्य रे लगेबा पाई आम भितरे जो स्पृहा से स्पृहा मरी जाइछि। शास्त्र रे वर्णना अच्छी आमको करबा पाई सुजोग अच्छी किंतु आमर विज्ञ मस्तिष्क ताको ग्रहण करबा पाई प्रस्तुत नहीं। सेतिपय आम छोट छोट पदार्थ को व्यवहार करबा पाई भूली जाइए से पदार्थर पदार्थ गुण को बुझापी भूली जाइए। जिते एंटी ऑक्सीडेंट फैक्टर कथा कह जाए जिते आम मानसिक स्थिति रे विचलित रहू जिते आमको व्यस्त विव्रत लगे से आम चिकित्सा शास्त्र रे गोटे नूतन औषध बाहर कले जहाँ कहले एंटी ऑक्सीडेंट फैक्टर बा से औषध खाइबा द्वारा मानसिक स्थिति रे परिवर्तन आसे मस्तिष्क भितर को जीतिकी अम्लजान आवश्यकता थाए सेतिकी अम्लजान आम पाऊ और आम भितर स्फूर्ति आसे। ये सब पदार्थ बा ये सब क्रिया संपन्न करबा पाई तेंतुली गोटे पुट ही सक्षम। आम सब चिंता करूँ जदि रोग जटिल तार जो प्रतिकार अच्छी से प्रक्रिया मध्य जटिल हवा दरकार। तो सरल प्रक्रिया केमिति समाधान हम जो संदेही मन से आमर प्रश्न छिड़ा करे जी इतने जटिल रोग को केम सरल रे समाधान करी।
ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର ବା ନିଜେ ତାକୁ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତା'ର ଫଳାଫଳ। ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମର ସନ୍ଦେହୀ ମନ ବା ସଂଶୟ ମନ ବା ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନ ଆମର ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ହେଉଛି, ତ ତା ଉପରେ ଆମକୁ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ପଦାର୍ଥରେ କ'ଣ ପଦାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କାହିଁକି ସେ ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ କରିପାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଶ୍ୱାସର କଥା କହୁଛେ ଯେ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଦୁଇଟି ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ମଧ୍ୟ ଦୋଷାବହ ହୋଇପାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପିତ୍ତ ଏବଂ କଫ ପ୍ରବଣତା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ବା ବାତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ବା ପବନ ଚଳାଚଳରେ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଦୋଷ କଥା କହୁଛେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୋଷ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଉଛି ତାହେଲେ ତିନିଟି ଯାକ ଦୋଷ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ସେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଉଛି। ତ ସେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାରଣକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆୟୁର୍ବେଦ କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ଉଭୟକୁ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛେ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଟ୍ରିଟିଂ ଦ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବଟ୍ ଅଲସୋ ଟ୍ରିଟିଂ ଦ କଜ୍। ତ କାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛେ ବା କାରଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛେ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଯେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛେ? ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ, ଜିଜ୍ଞାସା ଅନେକ। କାରଣ ଯେତେ ଆମର ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଆମେ ସେତିକି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେମିତି ଚାହୁଁଛେ ନା ପରୋକ୍ଷୟ ବୁଦ୍ଧି ବା ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରୟାସର ଅଭାବ ଅଛି। ତ ସେ ପ୍ରୟାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାରି ରଖିବା ଅତି ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳ ବ୍ୟାଧିର ଚିକିତ୍ସା ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାହା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେ ସରଳ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ସରଳ ପଦାର୍ଥର ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଠିକ୍ ଏବେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସେମିତି ଗୋଟେ ସରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଯାହାକୁ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଜାଣିଛେ ବା ତେନ୍ତୁଳି ବୋଲି ଯାହା ପରିଚିତ, ଯାହାକୁ କେବଳ ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଚାର ବା କୌଣସି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ପରିପାକ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତାକୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି କହିଛି ଯେ ଶ୍ୱାସ ଭଳି ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯାହା ଆମେ କହିଛେ ଯେ ସବୁ ଚିକିତ୍ସାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଚିକିତ୍ସାର ସୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛି ବା ବହୁ ଲୋକ ଏମିତି ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା ଅନେକ ଜଣ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି କେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରଖିକି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର, କାରଣ ଟିକେ ଯଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତ ଶରୀର ଉପରେ ତାର କୁପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା କଥା ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ଭୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ନିନ୍ଦିତ ହେଇଯିବ। ତ ବିଦ୍ୟାର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ସଠିକ୍ କରିବା ଦରକାର। ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଔଷଧ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼
पदार्थर आवश्यकता अच्छी जहाँ को आम कहे जे पत्थरर पात्र जहाँ बोध हुए आजिकल मिलवा कष्ट बा जो माने युवपीढ़ी जानी नथिबे जे पत्थरर मध्य पात्र तैयारी हो पारे जहाँ को आम कहते पथुरी बा पत्थर रे तैयारी होतिबा पात्र से पथुरीर आवश्यकता अच्छे पथुरी आनिकी आम करवा कौन जो तेंतुलीर परिमाण 250 ग्राम तेंतुली 250 ग्राम तेंतुली को आम पत्थरर जो पथुरी अच्छी बा पत्थरर पात्र रे आम पानी रे भिजेकी रखिबा मो पानीर मात्रा केते हवा दरकार अधसेर तो पानी रे जिते बतुरेकी रखिबा से जो पत्थर भितर आम तेंतुली के ये कहे पात्रर कहीं आवश्यकता अच्छी अन्य जेकोसी पात्र कर जिते आमर प्राच्य विज्ञान लेखा थिला सेतबेले काचर आविष्कार काचर उद्भावन हो नथिला काच पात्र नथिला विभिन्न धातव पदार्थ को आम व्यवहार करथिले पात्र हिसाब से सी जो धातव पदार्थ व्यवहार करथिले ता देहरे जदि आम तेंतुली की रखुले तार गोटे प्रतिक्रिया होता आजिकल आम जाचे जो माँ मैंने पितल बासन बा पितल जिनस माजुन से तेंतुली खोजा हो जहाँ अमृत भली काम करे ताको आम बासन सफा करवा भली कार्य लगौचे भावुचे जे से तैयारी केवल से आम लगे पारिबा गोटे पदार्थर पदार्थ गुण को जिते अधिक व्यवहार करिबा सेते स्वागत योग्य किंतु तार मूल पदार्थ गुण बा जोटा मुख्य पदार्थ गुण ताकू मुख्य स्रोत रे व्यवहार करवा उचित तो सेतिपाई पत्थरर कथा कह जाइछि बा पत्थरर पथुरी कथा कह जाइछि जे अन्य धातव पदार्थ उपरे तेंतुलीर कुप्रभाव अछि जेमता आमे कहू जे रेकुटी पड़ी जिबा बा जेतोले तेंतुली आमे पितल कंसा ए सब जगह रखिबा से तो गोटे दाग तैयारी कर दिए फॉर द एसिडिक रिएक्शन ऑफ दैट जिते ता भितर मध्य किछि खार पदार्थ अछि एवं से खार पदार्थर कुप्रभाव पात्र उपरे बा पात्र निर्मित धातु उपरे अछि एवं से जो कुप्रभाव बा कुप्रतिक्रिया तार गोटे साइड इफेक्ट सृष्टि हो पारे देह उपरे सेतिपय पत्थरर पथुरी बा जदि न पाइले पत्थर पथुरी न पाइले काच व्यवहार करि पारंती किंतु पत्थर खोजिबा निहाती विधेय पत्थर पथुरी रे अधसेर पानी रे 250 ग्राम तेंतुली को भिजेकी रखिबा सकाळु भिजेकी रखिबा मध्याह्न भोजन जितेबाला आम कर सारिबा पेट पूरा आम भोजन करवा भरपेट खाई सारिबा परे से जो पानी रे मिसिकी तेंतुली रही से तेंतुली रस को पेट भरिकी तंटी पर्यंत पीवा खाई सारिबा पेट भर्ती करी तापर तेंतुली रस को पीवा और तेंतुली रस पी सारिबा परे किछि समय आम चल प्रचल हवा शोइबा नहीं विश्राम नवा नहीं किछि समय चलिबा चलिकी आसिबा परे आम ऊर्ध्वमुख करिबा बा आकाश आड़ को चाहिए छिड़ा होता अवस्था से समय कौन हम ना जिते आम आकाश आड़ को अनेबू जे केते रिएक्टिव इन ह्यूमन बॉडी केते प्रतिक्रियाशील आम कौन क्रिया करवा ना केवल ऊर्ध्वमुखी हेले आम कौन हम ना बांति हो तो सी जो बांति हम ता देहरे कौन करे ना स्टोमक पर्यंत पाकस्थली पर्यंत नहीं आमर जो पथ अच्छी पथ गुड़िक सफा करिवारे साहाय्य कर जो आम श्वास नवा समय रे जो आमको जंत्रणा होची जो जो जगार से सब प्रतिबंध सृष्टि होती से प्रतिबंध को खोलीदेव तेणु तेंतुली जो आम रसटी बाहर करे से रस पी सारिबा परे हमको ये क्रिया करवा दरकार जदि आम ऊर्ध्वमुखी हेबा परे बांति न होउची ताले बहु जगार कह जाए जे निज अंगुली प्रवेश करी जो छोट जीभ पाटी भीतर अच्छी जैसे छोट जीभ को आम स्पर्श करूँ ताले बांति हो किंतु ये जो प्रक्रिया अच्छी ये प्रक्रियार समय प्राय आम जो चलाचल कथा कहले जे 20 ରୁ 30 मिनिट पर्यंत चल प्रचल हवा दरकार एवं आ परे जे जिते बांति होगला से दिनर कार्य सरला तापर आम प्रतिदिन
दी ओली बा दी थर गोटे गोटे कोला तेंतुली चुचुमी चुचुमी खाइबा दरकार खाई सारिबा परे ता द्वारा जो रस शरीर भितर प्रवेश करिवो से आमर शरीर भितर थिबा सबु जंत्रांश गुड़ी को सठिक भाव में कार्य करिया पई ऊर्जा जोगेइबो शरीर भितर थिबा एंजाइम सिग्रेशन पई सहाय्य करिवो एवं जिते रसायन आम शरीर भितर अछि से रसायन गुड़िक समानुपात निर्झरित हेबे एवं शरीर रे प्रभावित हेबे। देखबा चिठी जरिए आउ कोन जानबा को चाहछंती कनकनरा मैडम से लिखिंट आजिकल शुणा मिलूँ जे प्रत्येक मनीष व्यस्तबहुल जीवन में ध्यान कर आवश्यकता रही तेबे तार इम्पैक्ट कौन शरीर उपर पड़ी थाए यार प्रणाली कौन केते समय एवं दिन में केतेबेले करिले यार सुफल विशेष भाव में मिलता है। जो प्रश्न हुए तो समस्त मन भितर थी जे आध्यात्मिकता को गले कौन लाभ मिले जे आध्यात्मिकतार आवश्यकता कौन मनीष जीवन पाई अच्छी जो आम वस्तुवाद दुनिया रे अच्छे वस्तु संग्रह करिवारे आमर जो स्टेटस बा अभिजात्यर परिप्रकाश वस्तु संग्रह रे अच्छी से जगह आम आध्यात्मिकता को कहीं जीवा संसार रे आम आसीचे प्रतिष्ठित हवा सुखरे बंचिबा तो सेतिपाई वस्तु संग्रह आवश्यकता अच्छी और वस्तु संग्रह करने अर्थ उपार्जन आवश्यकता अच्छी तेणु आम उपार्जन क्षम हाँपाई चेष्टा करवा साधारण भाव में आमर गोटे धारणा अच्छी जो मैंने आध्यात्मिक चेतना को जानती से मैंने बाबाजी हो जाती साधु हो जाती सन्यासी हो जाती गृहस्थर धर्म अलग साधु सन्यासी धर्म अलग किंतु भिन्नता किसी ना जदि आम तर्जमा करूँ जड़े गृहस्थ जमी खाई पी बंचापी चाहे जमी खाद्यर आवश्यकता अच्छी जड़े साधु खाद्यर आवश्यकता अच्छी साधु केवल ये परिवर्तित होती व्यक्ति भितर परिवर्तन देखा जाए जे से आध्यात्मिक चेतना रे जानती बोली साधु होती ना आध्यात्मिक चेतना रे जीवा सहित अन्य मानंकु से चेतना रे जीवा पाई स्पृहा जोगई पारिवार व्यक्तित्व सृष्टि करिपारुथिबा हेतु से साधु तेणु आध्यात्मिक चेतना जेपर्यंत शरीर सहित आत्मार मिश्रण अच्छी से पर्यंत आध्यात्मिक ज्ञानर आवश्यकता अच्छी शरीर पाई जेमती भौतिक पदार्थर आवश्यकता अच्छी सेमती आत्मा पाई अति भौतिक पदार्थर आवश्यकता अच्छी एवं आत्मा को छाड़ी शरीर कौनसी मूल्य नहीं एवं शरीर को छाड़ी आत्मार मध्य कौनसी मूल्य नहीं उभय यौगिक जिते उभयंकर मिश्रण हुए सेतबेले मनीष जीवित बोली प्रमाणित हुए तेणु जेहेतु दुईटी उपादान को नहीं मनीषर पूर्णता ठीक सेमती मनीष जीवनर पूर्णता ठीक सेतबेले आसीबो जेतबेले भौतिक अति भौतिक उभयर मिश्रण हम जमती शरीर और आत्मा को आम अलगा करदेले आमर कौन स्थिति नहीं अस्तित्व नहीं ठीक सेमती यदि आम भौतिक और अति भौतिक को अलगा करदे मनीष जीवन कौन स्थिति ना जीवन स्थिति ना माने जीवन में स्थिरता ना तो जीवन में स्थिरता आनिबा पाई आमे अन्य कार्य जहाँ करुचे ता सहित जो कहले मेडिटेशन बा ध्यान करिवार आवश्यकता अछि मो द्वितीय प्रश्न ध्यान कौन शरीर उपरे सुप्रभाव विस्तार करि पारे तेणु जो मन कथा आसुची मन भल लगुना बोली शरीर से काम करू नाही तो मन एवं शरीर संपर्क अच्छी तो जदि मन भल रहिबो शरीर भल रहिबो तो ये सेथिपाई आमे यौगिक बा योगर पंथा को अवलंबन करुचे जहाँ को आमे कहले मेडिटेशन बा ध्यान तो यार आवश्यकता अच्छी तो कौन परिवर्तन आने तृतीय प्रश्न से प्रश्न भितर प्रश्न तो तृतीय प्रश्न से शरीर भितर कौन परिवर्तन आनी पारे एबे विज्ञान नूतन भाव में कहूँ जहाँ प्राच्य साहित्य कही किछि समय ध्यान कर तुमको शांति मिल कौन सी असुविधा पड़ी टिके स्थिर ही बसी जाओ टिके स्थिर ही बसी जाओ तुम भितर ऊर्जा आसो स्थिर हवा आखि बंद करवा दीटार मिश्रण ही ध्यान कौन हुए मेलाटिन बोली गोटे हार्मोन सिग्रेशन हुए शरीर भितर
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ସେ ରସାୟନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ବା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କେବଳ ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୁଏ, ଶରୀରରେ ऊर्जा ମିଳେ, ନୂତନ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ବ୍ଲିସ୍, ଯେ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ମିଠା ଖାଇଦେଲି ଖୁସି ହେଲି, ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇ ରହିବା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ତ ସେ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବୁ। ତ ମେଡିଟେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ସେ ହୁଏତ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେ ଆସନ ଏମିତି ହେବ, ମାଳା ଧରିବା, ଇଏ ମେଡିଟେସନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ମେଡିଟେସନ ଶବ୍ଦ ଧରୁଛେ ଗୋଟେ ବାଘ ଛାଲ ପଡ଼ିଥିବ, ତାପରେ ଜଣେ ବସିଥିବ ପଦ୍ମାସନରେ, ହାତରେ ମାଳା ଥିବ, ଜଟ ଥିବ, କୌପୁନ ଥିବ, ସେ ହେଉଛି ମେଡିଟେସନ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମେଡିଟେସନ। ଟୁ ସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍ ୟୋର ଆଇଜ୍ ଇଜ୍ ମେଡିଟେସନ। ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଥାରେ କହୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପତ୍ତି ଆସେ, କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଆସେ ବା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥିର ହେଇ ବସିଯା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଯା। ତ ମେଡିଟେସନ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ହେଇ ବସିବା ଏବଂ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। आज्ञा गुरुजी, बहुत सुंदर कथा, सहज उपाय। आशा जे समस्ते बुझीपारे ध्यान कर आवश्यकता कौन पर रही आजिकल दुनिया रे। तेज आज अध्याय बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।